हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संडे की स्पेशल क्लास। इस क्लास में आपको स्टडी के मेथड्स और कैसे आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और आप 90% से ज़्यादा अंक स्कोर कर सकते हैं अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। वो चाहे फिर 10th का हो या फिर 12th का स्टूडेंट हो, कोई भी छात्र हो या कोई भी छात्रा हो, वो चाहे 10 में पढ़ता हो या फिर 12 में पढ़ता हो, वो इस परसेंटेज से भी ज़्यादा अपने परसेंटेज को कवर कर सकता है, उससे भी ज़्यादा अंक ये कवर कर सकता है। तो आज की क्लास में हम स्टडी के मेथड्स को डिस्क्राइब करेंगे, यानी कैसे पढ़ाई करें, हम अपनी पढ़ाई को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे पढ़ाई करें, क्या करें और क्या ना करें। इन चीजों पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे पढ़ा जाए, कैसे हम तैयारी करें। तो इस चीज को बताने के लिए इस वीडियो के अंदर सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई गई हैं और मैं आपके सामने आया हूं इसी चीज को बताने के लिए कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो 5 आपको टिप्स मैं बताने वाला हूं। उन 5 टिप्स में आप चीजों को अगर उनको फॉलो करेंगे तो अपनी पढ़ाई में देखेंगे धीरे धीरे और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। अभी जो आप कर रहे हैं वो क्या, रेगुलर बेसिस पे आप रेगुलर स्टडी करते चले जा रहे हैं। मतलब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि कितना याद है। आप उठा करके देखते हैं सारी चीजें, मतलब बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का, मैथ्स का या इंग्लिश का, कोई भी, तो आप देखते हैं कि अरे ये चैप्टर हो गया, ये मतलब कोचिंग से लेके कॉलेज में सिलेबस लगभग एंड पे है, लेकिन आपको आता कितना है, 0। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कितना आता और उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टेप नंबर 1 को सबसे पहले फॉलो करते हैं। हम स्टेप नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 की तरफ जब हम सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि एक काम जो सबसे पहले आपको करना है, इंक्रीज योर स्टडी टाइम। इंक्रीज योर स्टडी टाइम मतलब अपने स्टडी टाइम को क्या करें, इंक्रीज करें। यानी कि यहां पर अपने टाइम को, जो स्टडी टाइम है उसको बढ़ाना है। कैसे? देखिए, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप पता लगा कि 9 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं, फिर जब वो 9 बजे पढ़ने के लिए बैठे तो 10 बज गया, 11 बज गया, 11 बजे के बाद आपको नींद आ रही है। आप सोच रहे हैं कि आपको 1 बजे तक पढ़ाई करना। बेटा वो मत करिए। आप वो करेंगे तो आपके साथ ज्यादा टिपिकल चीजें होंगी। तो कहेंगे कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अगर 9 से 11 पढ़ते हैं, 9 से 11 पढ़ते हैं, एकदम से मतलब 12 के बारे में सोचिए। आप क्या करिए, एक हफ्ते तक अपने माइंड सेट को, मतलब अपना माइंड ऐसा सेट करिए कि आप उसमें 15 मिनट इंक्रीज कर लीजिए। मतलब 11:15 तक आपको स्टडी करना ही करना है। मतलब 11:15, मतलब हर हफ्ते में 15 मिनट बढ़ा दें आप। अगले हफ्ते में 15 मिनट और बढ़ाएंगे। ऐसे करके जब पूरे 1 महीने में आपका आएगा तब तक आपका 1 घंटे बढ़ चुका होगा। तब तक आपका 1 घंटे बढ़ चुका होगा। और बेहतर है, एग्जाम आपके बहुत ही करीब आने वाले हैं बेटा, एग्जाम आपके बहुत ही करीब आने वाले हैं। तो 3 दिन बाद आप अपने टाइम को बढ़ा दें। 3 दिन बाद अपने टाइम को बढ़ा दें। ऐसे आप मात्र 1 हफ्ते के अंदर ही, मतलब 1 हफ्ते के अंदर आप 30 मिनट बढ़ा लेंगे। मतलब पूरा अगर देखा जाए तो पूरे 1 महीने में आप 2 घंटे को, अपने 2 घंटे की स्टडी टाइम को आप 4 घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। बेटा टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, हो सके तो 30 मिनट आप इंक्रीज कर दीजिए। 30 मिनट इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप 30 मिनट का कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा समस्या हो आपके साथ, थोड़ा सा परेशानी आए। लेकिन 15 मिनट इंक्रीज करिए, फिर अगले हफ्ते में आप 30 मिनट को भी कर सकते हैं, यानी 30 मिनट भी आप ले सकते हैं। तो क्या करना है आपको, 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ना। आज माइंडसेट ऐसे करना है कि आपको 11:15 या जो भी बच्चे सेट कर रहे हैं कि मैं 30 मिनट तक आई विल मैनेज, मतलब मैं 30 मिनट को भी मैनेज कर लूंगी या कर लूंगा। तो उस चीज पर वो वर्क करना स्टार्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट या 15 मिनट्स, यानी 15 या 30 मिनट आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके आप अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जब पढ़ेंगे, भाई 1-2 घंटे की स्टडी थी और 2.5 घंटे की। अब कई बच्चे कहेंगे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा आएगा। नहीं, इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप किताब लेकर के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप किताब लेकर के बैठे हुए हैं, वो नहीं करना है आपको। वो करेंगे तो उसका कोई भी
मतलब नहीं निकलने वाला है, जिसमें आप किताब लेकर के बैठे हुए हैं कि मैं 11:30 बजे तक, 11:15 बजे तक या 12 बजे तक लेकर के बैठा हूं किताब लेकर के बैठना नहीं है, चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ना है। कई बार बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। मिस्टेक्स क्या होंगी, आप पढ़ते हैं कि किताब बुक लेकर के बैठे, कहने लगे ये इस टॉपिक में अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर क्या करते हैं हम दूसरे अगले चैप्टर को, नहीं वो भी नहीं करना है आपको बैठ करके सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप किस चीज को फॉलो करना है कि चैप्टर, अब केमिस्ट्री उठाते हैं तो केमिस्ट्री के जिस चैप्टर को, अगर आपको कोई चैप्टर पर्टिकुलर जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करिए, स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के क्या क्या चीजें उसके अंदर दे रखी हैं, उन चीजों को पर भी काम करना है, तब जाकर के ये कहलाता है इफेक्टिव स्टडी। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइटर से हाईलाइट करिए, वहां पर कोई भी फॉर्मूला होता है, कोई भी प्रूविंग होती है, कोई भी चीज है, वहां पर जो चीज आपकी आती है उसको हाईलाइट करते जाइए, जिससे आपको अगली बार आपको उस पर वर्क ना करना पड़े कि इस पेज पर क्या चीज ऐसी थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आप नोट्स को ऐसे बेसिस, पर्टिकुलर बेसिस पे जब भी रिवीजन कर रहे हैं तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आप हाईलाइटर से उस चीज को हाईलाइट कर दें। अगली बार जब कभी भी उस पेज पर दोबारा आएंगे तो आपको वैसा वर्क बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको वो चीज पहले से हाईलाइटेड दिखेगी कि हाँ ये चीज किस चीज के लिए हाईलाइट की गई थी। तो इसको कहते हैं इंक्रीज विद टाइम, या कहेंगे इंक्रीज द स्टडी टाइम, और वो भी कैसा, इफेक्टिव स्टडी टाइम। ठीक है, तो यानी कि हम जो हमारा इंप्रूव करें नॉलेज, जो हमारा नॉलेज क्या करें, इंप्रूव करें। चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या कहेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। देखिए इस चीज को समझना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा। बेटा मुझे सब आता है, मान लूं मुझे सब आता है, मैं मान लूं तो आपको सब कुछ आता है, आप फिजिक्स में सब जानते हैं, केमिस्ट्री में सब जानते हैं, बायोलॉजी में सब, हिंदी में सब, इंग्लिश में सब, मतलब एवरीथिंग यू नो, सब कुछ आपको पता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्पीड और राइटिंग प्रैक्टिस कितनी है। मतलब क्या आपको लगता है कि 3 घंटे 15 मिनट पेपर पढ़ने के, 3 घंटे आपके करने के, मान लिया आप वो 15 मिनट भी यूटिलाइज कर लेते हैं, मान लिया, फिर भी आपको वो पेपर में जितना भी कंटेंट दिया हुआ, जितने भी क्वेश्चन देने हैं, मतलब दिए हुए हैं, उनको आपको 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करना है, 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करना है। अगर आप सभी को वीडियो बोरिंग लग रहा हो ना, तो यहीं से छोड़ के आप जा सकते हैं यहीं से छोड़ करके, मुझे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा हो सर टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज को यहां पर खड़े होकर के डिस्कस कर रहा हूं, और वो चीज बता रहा हूं जो आगे जाकर के आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली, आज नहीं आने वाले टाइम में हर जगह पर ये काम आने वाली है। बेटा एक बात को हमेशा याद रखना, यहां पर ये लाइट्स वगैरह लगी हुई, बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं मेरे इस छोटे से गरीब खाने में कहेंगे तो, बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, यहां पर बहुत सारा उजाला है, बहुत सारा उजाला है। लेकिन एक बात को जरूर याद रखिए कि बाहर कितना भी उजाला क्यों ना हो, अगर मन के अंदर अंधकार है तो बाहर कितना भी प्रकाश क्यों ना हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन में एक क्या है, अंधकार है, मन में एक क्या है, अंधकार है, और वो अंधकार हमारे बाहर के प्रकाश को भी बहुत ही धीमा कर देता है, या बाहर भी हमें अंधकार ही दिखाई देता है। तो सबसे पहले एक काम करना है कि इस मन के अंधकार को दूर करिए, एक ज्ञान रूपी दीपक अपने मन में भी जलाइए, जिससे आपका ये जो बाहर का भी जो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रकाश, वो प्रकाश नहीं, जब आप मन में एक प्रकाश रूपी दिए को जलाएंगे तो वो बाहर का भी जो आपको उजाला भी अंधकार लग रहा है ना, वो भी आपको प्रकाश ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा, आपके रास्ते और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। उन्हीं रास्तों को आसान बनाने के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। तो जहां पर था मैं उस चीज को क्या बता रहा था कि जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, अब उस राइटिंग प्रैक्टिस में कह रहे हैं कि भाई आपको पूरा का पूरा पेपर 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है, ये कैसे करेंगे आप? तो उसकी अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तब आप क्या करेंगे? मतलब आपको सारा आता था, पेपर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो पता ही ना हो, आपको सारा आता था, लेकिन आप बोल रहे सर मेरे 5 छूट गए, मेरे 2 छूट गए, मेरे 3 छूट गए, क्या मतलब रह गया? मतलब आपका 15 नंबर का 10 नंबर का छूट गया, कोई मतलब ही नहीं रहा। आपको आता था तो भी नहीं मैटर करता, नहीं आता था तो भी नहीं मैटर करता। तो इस चीज पर भी अपना वर्क करना स्टार्ट कर दें
कि पहली बात राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और दूसरी बात आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं, आपने पढ़ा, पहला चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि उसकी प्रैक्टिस करने के टाइम आपको रिटन प्रैक्टिस करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उस टॉपिक को लिखेंगे, कितने टाइम में आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपका 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम जो जाना था 10 मिनट से ज्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन जो ऑप्शनेबल में आपके आते हैं, ऑप्शनेबल क्वेश्चन में आते हैं। तो वहां पर लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा, जैसे आपका हिंदी में आपके आ जाते हैं ना एसे वगैरह जब आ जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, तो उन पर लिखना, इंग्लिश में आर्टिकल्स वगैरह जब आ जाते हैं, तो उनको लिखने के टाइम आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने एसे को लिखने के टाइम मैंने 5 पेज का एसे लिख दिया है और उसके बाद आपने 10 नंबर का भी छोड़ दिया। नहीं, उस चीज को भी, कंटेंट को भी मैनेज करना है, कंटेंट को भी मैनेज करना है कि हाँ ये 2.5 पेज से 3 पेज में कंटेंट आना चाहिए। उस पर लिखा भी होता है 500 वर्ड में, 250 वर्ड में, 300 वर्ड में, 200 वर्ड में, कैसे आपको डिस्क्राइब करना है। तो इस चीज पर भी फोकस करिए। तो उससे पहले आप आकर के उस चीज को, जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर को क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस उसकी करनी है, उसको लिख करके याद करना है, उसको लिख करके। जब नहीं याद हो रहा है, मतलब आपको याद नहीं होता ना, तभी भी आप क्या करेंगे भाई, लिख करके याद करिए, ज्यादा याद होगा। कैसे भाई, आप जब चीजों को आप ऐसे रट रहे हैं थॉरली, तो उसमें क्या हो रहा है, आप याद कर रहे हैं, चीजों को भूल सकते हैं। लेकिन आपने लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखने के लिए भी ब्रेन को वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं याद करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। तो लिखने के साथ आपका ये चीज फायदा हो रहा है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। तो ये था स्टेप नंबर 2, जिसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजों के लिए अच्छा होगा। एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी, दूसरी आपकी राइटिंग अच्छी हो रही। अच्छा, तीसरा एक और फायदा है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे कि कैसे टाइम मैनेज, और ये भी देख पाएंगे हम कितना कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, आप अपनी गलतियों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को भी। बहुत कम लोगों को दिखती है बेटा, सबको लगता है मैं सही हूं, सबको लगता है मैं सही हूं, लेकिन अपनी मिस्टेक्स को खुद ही कैलकुलेट करना है अपने डेली बेसिस पे। तो इस चीज को भी आप याद रखिए। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 में हम कहेंगे मेक योर शॉर्ट नोट्स, कहेंगे मेक योर शॉर्ट नोट्स। अब इसमें क्या करना है भाई, आपको चीजें लॉन्ग डिस्क्राइब की गई हैं, उसको क्या करना है, उसको शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर देना है। यानी स्टेप में आपने देखा होगा, अगर आप मेरे वीडियोस को देखे होंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताया है। स्टेप में डिस्क्राइब करने में आप 5, 7, 10 स्टेप में आप चीजों को पूरा का पूरा कंटेंट एकदम डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके मेन पॉइंट्स जो होते हैं ना, उसको उसी 5-7 पॉइंट में क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी तरह से आपको ऐड करनी है कि आप अपने शॉर्ट नोट को बनाते रहिए। हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट होना चाहिए कि भाई चाहे जो चैप्टर हो, जैसे बायोलॉजी का चैप्टर उठा लेते हैं, तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपका इस टाइम है ना, जो क्लास 12 का रहेगा, वो रहेगा आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, तो हम कहेंगे भाई वो तो पता ही होता है लैंगिक जनन क्या है, पुष्पी पादप कौन से होते हैं, वो बात, उसकी शॉर्ट नोट भाई। उसके बाद आपका उसमें क्या आएगा भाई, पराग कणों का निर्माण। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इधर जो आपका स्त्री केसर है ना, उसका पूरा विकास कैसे, वो जिसे लघु बीजाणुदानी और गुरु बीजाणुदानी भी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा पॉलिनेशन के बाद टाइप्स आ जाएंगे, किसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स को तैयार करिए और किसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है उसके एग्जांपल्स के साथ। प्रोसेस एक ही जैसा, लेकिन थोड़ा सा जो होता है ना, वो एक हिसाब से कहेंगे पाथवे वगैरह बदल जाता है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट भी क्या करना है, बनाना है। ये शॉर्ट नोट चैप्टर वाइज होने चाहिए, ये चैप्टर वाइज होने चाहिए, और एक पेज पे पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में होना चाहिए कि मतलब कहेंगे ना, एक बार में आपको पूरे चैप्टर में क्या कंटेंट दिया गया है वो एक पेज पर ही आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ये था आपका कौन सा, शॉर्ट नोट वाला, कि कैसे हम शॉर्ट नोट को बनाएंगे। यानी कि आपका स्टेप नंबर 3 था। ठीक है, अब आएंगे स्टेप नंबर 4 पर। क्या आएंगे, स्टेप नंबर 4। अब संडे फुल रिवीजन डे। अब ये कहेंगे कि संडे को ऐसा रखिए आप कि आपने जो वीक में पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, कि आपने चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, उसके लिए आप 2-2 घंटे
अब 2 घंटे के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक रखिए। 2 घंटे के बाद अब 10 से 15 मिनट का ब्रेक रखिए। ब्रेक रखने के बाद अपना सेकंड वाला भी स्टेप लेना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब दूसरे सब्जेक्ट को भी अपना कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऐसा नहीं करना है एक सब्जेक्ट के लिए नहीं करना है, आपका पता लगा फेवरेट सब्जेक्ट है उसी को लेकर। बच्चों का ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि जब उनको पढ़ने का टाइम आता है वो करते हैं क्या, सबसे पहले कि वो जो उनको पसंद होता है वो उठा करके बैठ जाते हैं, है ना। मैंने कई बार देखा ना, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी को उठा करके बैठ जाएंगे, मैथ वाले मैथ को उठा करके बैठ जाएंगे, साइंस अगर आप उसमें क्लास 10 में साइंस उठा करके बैठ गए, होम साइंस वाले तो होम साइंस उठा करके बैठ जाते हैं। नहीं, वो नहीं करना है बेटा। आपको फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसको सबसे पहले कवर अप करना है। इस चीज पर भी आप फोकस करिए, इस चीज को भी ध्यान दीजिए, तब जाकर के वो जो मैं आपको बता रहा हूं 90+ आप जाएंगे, तब जाकर के 90+ आप जाएंगे। ऐसे ही 90+ नहीं आएगा, ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये वाला जो आपका बताया ना, संडे को आपने जो भी कंटेंट, जो भी चीजें, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े उसको सारे चैप्टर आप संडे के दिन रखिए कि उनको फुल रिवीजन करना है। भाई रिवीजन करने का मतलब पहले आपने उसको पढ़ रखा होता है, आपको रिवीजन करने का 2 घंटे, एक चैप्टर को 2 घंटे पढ़ने के लिए रिवीजन आई थिंक मतलब सफिशिएंट टाइम है, पर्याप्त समय है आपके लिए। तो हम कहेंगे 2 घंटे में उसका पूरा क्या करना, रिवीजन। 15 मिनट ब्रेक, आप उस 15 मिनट में कुछ मतलब नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं और चीज़ों को चाहे आपको वॉशरूम वगैरह कुछ भी करना हो, मतलब 15 मिनट के अंदर कवर अप करके पूरा मतलब ये सारी चीज़ें वापस फिर से आपको बैठ जाना है। ये था स्टेप नंबर 4। ये था क्या आपका स्टेप नंबर 4, जिसमें आपको बताया कि संडे को आपका पूरा का पूरा रिवीजन डे रखना है, जिसमें आपको अच्छी तरह से हर एक चीज पर फोकस करना है कि चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सारे सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। लास्ट स्टेप पर आते हैं। लास्ट स्टेप में हम कहेंगे सेल्फ टेस्ट प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने जो चैप्टर को, चाहे वो जिसका भी आप ले ना, आपको वीक में आपने 2 चैप्टर पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट के टेस्ट को ले लीजिए, आप उसमें से कुछ क्वेश्चन को ले लीजिए खुद से ही, अपने टेस्ट पेपर पर नोट करिए 5 क्वेश्चन को नोट करने के बाद 5, 10 जो भी क्वेश्चन है आपके, और उसके लिए आप 3 घंटे के टेस्ट को सेट करिए। 3 घंटे के टेस्ट को सेट करिए कि हाँ 15-20 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से कुछ शॉर्ट ले लीजिए, कुछ लॉन्ग ले लीजिए, ठीक है। उनको लेकर के लॉन्ग की प्रैक्टिस करिए, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग के अंदर ही शॉर्ट आपके आ जाएंगे। तो आप 5 क्वेश्चन ले लिए, 10 क्वेश्चन ऐसे ले लिए जो आपने सेल्फ यानी खुद से, और टाइम भी सेट कर लीजिए, फोन में टाइम भी सेट कर लीजिए। फोन नहीं है तो आप घड़ी में, आपकी घड़ी आपके घर में है, आपके रूम में लगी हुई है, उसको भी देख करके 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जितने बजे से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप 2 घंटे, 1 घंटे का, 3 घंटे का, जैसा आपके पास हो, 3 घंटे से ज्यादा नहीं, 2 घंटे, 1 घंटे या 3 घंटे का आराम से सेट कर सकते हैं खुद को। उससे आपका क्या होगा, 3 घंटे का जब आप सेट करेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी आप कितना कर पा रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हैं, ये भी बात आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सेल्फ टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस लेने, उसी चैप्टर में से हर एक क्वेश्चन को मतलब अलग अलग टाइप के वेरिएंट लेने हैं, 1-2 चैप्टर ले लें या फिर 2 चैप्टर ले लें, उनके अलग अलग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उसको क्या करिए, आपको देखना है टाइम स्टार्ट, फिर उसके बाद अपने टेस्ट को देखना, फिर उसके बाद सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी करना है, खुद से ऑब्जर्व भी करना है, देखना है कि आपने कितना सही किया है, आपने कितना सही किया है। इस चीज को भी ध्यान रखें, इस चीज को भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ्स वाले बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो सारी चीजों पर ध्यान दें। फिजिक्स में आपको, आप कभी ऐसा भी रखिए ना कि आप 5 डेरिवेशन को ले लीजिए 3 घंटे में, या 10 डेरिवेशन को ले लीजिए, उसके टाइम के हिसाब से देखिए, 1 घंटे का है, 2 घंटे का करने में, 3 घंटे का करने में, तो उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए कि हाँ इतने घंटे का है और हमें इतनी डेरिवेशन, 10 डेरिवेशन करना है, ये 15 डेरिवेशन ये करना है, या 1 घंटे में ये डेरिवेशन 5 हमको सॉल्व करनी ही करनी है। तो वो डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपकी डेली बेसिस पे जब होती रहेगी ना, तो पक्का मैं 110% कहता हूं, जो आप चाह रहे हैं ना 90+, मैं कह रहा हूं वो 90+ भी आपका 100+ हो जाएगा। मतलब वो 90+ जो मिलने वाला है ना, वो 100% आपको मिलना ही मिलना है, बिल्कुल उससे ज्यादा भी 90+ जा सकते हैं आप विदाउट एनी डाउट। तो इन चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो पक्का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा।
बहुत अच्छा आपकी स्टडी में इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, तो बताइएगा। तो उसके लिए भी अगले संडे को एक और स्पेशल क्लास आपके लिए रखूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर ऐसी समस्या हमारे साथ आ रही है, तो जरूर बताइएगा कि अगर आपको नींद आ रही है तो सर प्लीज नींद के सॉल्यूशन बताइए। नींद के सॉल्यूशन बताइए कि नींद के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कि हम कैसे अपनी नींद को कम करें। हमें नींद बहुत आती है बेटा, ठंडी का समय पक्का आपको नींद आने वाली है बहुत अच्छी तरह से, कि भाई जहां आपकी बॉडी गर्म होगी उसके बाद आपको नींद आएगी, तो नींद बहुत सताएगी और आलस्य भी आएगा, आलस्य भी आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, उस चीज पर भी हम अगले संडे वाली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद अरे हाय मतलब ऐसी नींद आती है कि बिल्कुल जहरीली नींद, मतलब सो ही जाना है, करें मतलब खड़े खड़े बैठे बैठे भी सो जाएंगे। ऐसी भी स्थितियां अगर आपके साथ आ रही हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको हर एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो अगले संडे की क्लास में इस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए नींद को कम करने के लिए और अपने स्टडी टाइम को बढ़ाने के लिए। स्टडी टाइम को बढ़ाने के लिए भाई मैंने आपको बता दिया, नींद कम हो जाएगी तो आपको ऑब्वियसली आपका स्टडी टाइम वैसे भी बढ़ जाएगा। तो क्लास आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा कि क्या कैसा लगा आपको, और लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइए और शेयर करिए ये सारी की सारी बातें, और जरूरतमंद लोगों तक ये जरूर क्लास भेजिएगा और उसको बोलिएगा कि ये 15, 20, 25 या 30 मिनट की क्लास को एक बार जरूर देखें और बताएं कि वो उसे कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं नींद के साथ साथ आपको मोटिवेशनल क्लास भी सर के द्वारा दी जाए तो जरूर बताइएगा कि अगर मोटिवेशनल अगर आपको वीडियोस चाहिए या फिर मोटिवेशनल आपको क्लास चाहिए तो जरूर बताइएगा। आइएगा हमारे क्लास में, एक मोटिवेशनल क्लास भी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।